आठों वसु एक बार सपत्नीक पृथ्वीलोक पर भ्रमण के लिए उतरे। कई तीर्थ और देवताओं के दर्शन करते हुए वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ जी का आश्रम उन दिनों तप, ज्ञान, साधना और ब्रह्म वर्चस्व के लिए विश्वविख्यात था। वहां अलौकिक शांति छाई हुई थी। वसु और उनकी पत्नियां देर तक आश्रम की प्रत्येक वस्तु को देखती रही। आश्रम की यज्ञशाला, साधना भवन, स्नातकों के निवास आदि सभी स्वच्छ, सजे हुए और सुव्यवस्थित देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बड़ी देर तक वसुगण ऋषियों के तप, ज्ञान, दर्शन और उनके जीवन व्यवस्था पर चर्चा करते और प्रसन्न होते रहे। इसी बीच वसु प्रभास और उनकी धर्मपत्नी आश्रम के उद्यान भाग की ओर निकल आए। वहां ऋषि की कामधेनु नंदिनी हरी घास चर रही थी। गाय की सुंदरता, भोली आकृति, धवल वर्ण को देखकर वे दंग रह गए। प्रभास पत्नी तो उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने प्रभास को संबोधित करते हुए कहा, स्वामी, नंदिनी की मृदुल दृष्टि ने मुझे विमोहित किया है। मुझे इस गाय में आसक्ति हो गई है, अतएव इसे अपने साथ ले चलिए। प्रभास हंसकर बोले, देवी, औरों की प्यारी वस्तु को देखकर लोभ करना और उसे अनधिकार पाने की चेष्टा करना पाप है। उस पाप के फल से मनुष्य तो मनुष्य, हम देवता भी नहीं बच सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कर्मों के अनुसार ही सृष्टि की रचना की है। हम अच्छे कर्मों से देवता हुए हैं, बुराई पर चलने के लिए विवश मत करो, अन्यथा कर्म भोग का दंड हमें भी भुगतना पड़ेगा। वसुपत्नी बोली, हम देवता हैं, इसीलिए पहले ही अमर है। नंदिनी का दूध तो अमृतत्व के लिए है, इसीलिए उससे अपना कोई प्रयोजन भी तो सिद्ध नहीं होता। प्रभास ने अपनी धर्मपत्नी को सब प्रकार से समझाया, पर वे नहीं मानी। उन्होंने कहा, ऐसा मैं अपने लिए तो कर नहीं रही हूँ, मृत्युलोक में मेरी एक सहेली है, उसके लिए कर रही हूँ। ऋषि भी आश्रम में नहीं है, इसलिए यथाशीघ्र गाय को यहाँ से ले चलिए। प्रभास ने फिर समझाया, देवी, चोरी और छल से प्राप्त वस्तु को परोपकार में भी लगाने से पुण्य फल नहीं होता। अनीति से प्राप्त वस्तु के द्वारा किए हुए दान और धर्म से शांति भी नहीं मिलती, इसलिए तुमको यह जिद छोड़ देनी चाहिए। वसुपत्नी समझाने से बिना समझी। प्रभास को गाय चुरानी ही पड़ी। थोड़ी देर में अन्यत्र गए हुए ऋषि आश्रम लौटे। गाय को न पाकर उन्होंने सबसे पूछताछ की। किसी ने उसका अता पता नहीं बताया। ऋषि ने ज्ञान चक्षु से देखा तो उन्हें वसुओं की करतूत मालूम पड़ गई। देवताओं के इस उद्धत पतन पर शांत ऋषि को भी क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दे दिया, सभी वसु देव शरीर त्याग कर पृथ्वी पर जन्म ले। शाप व्यर्थ नहीं हो सकता था। देवगुरु के कहने पर उन्होंने 7 वसुओं को तो तत्काल मुक्ति का वरदान दे दिया, पर अंतिम वसु प्रभास को चिरकाल तक मनुष्य शरीर में रहकर कष्टों को सहन करना ही पड़ा। वे 8 वसु क्रमशः महाराज शांतनु और गंगा के घर जन्मे। 7 की तत्काल मृत्यु हो गई, पर 8वें प्रभास को पितामह भीष्म के रूप में जीवित रहना पड़ा। महाभारत युद्ध में उनका शरीर छेदा गया। यह उसी पाप का फल था जो उन्हें देव शरीर में करना पड़ा था। इसीलिए कहते हैं कि गलती देवताओं को भी क्षम्य नहीं, मनुष्य को तो उसका फल अनिवार्य रूप से भोगना ही पड़ता है। बुरे कर्म के लिए पश्चाताप करना ही पड़ता है। ऐसा न सोचें कि एकांत में किया गया अपराध किसी ने नहीं देखा। नियंता की दृष्टि सर्वव्यापी है, उससे कोई नहीं बच सकता। कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।